नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आपके मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं धारा 107 और 116 दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में। 107 116 क्या होती है दोस्तों, और उसमें क्या क्या जमानत के प्रावधान हैं, इन सब के बारे में आज थोड़ा जानकारी आपसे ताज़ा करने जा रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों, 107 116 CRPC के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं और धारा 107 116 CRPC किसी व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति को पावन करवाया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, धारा 107 116 किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से अगर कोई ऐसी आशंका है कि उससे झगड़ा करने के लिए उतारू हो रहा है, या उससे कभी झगड़ा कर सकता है दोस्तों, या झगड़े करने वाला है, ऐसे व्यक्ति को 107 116 का नोटिस जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी कि SDM के द्वारा क्या है पावन करवाया जाता है दोस्तों। और इसकी प्रक्रिया मैं आपको विस्तार से बताऊंगा दोस्तों। 107 116 का जो भी प्रक्रिया है दोस्तों, और जो धारा 107 116 दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC, थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। ये होती क्या है 107 116 का नोटिस। तो दोस्तों, 107 116 यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 और 116 से तात्पर्य हमारा यह है कि किसी दो पक्ष की लड़ाई अगर होती है या होने जा रही है, तो जब किसी गंभीर प्रवृत्ति की कोई चोट होती या ना या होने वाली है, तो ऐसे मामलों में पुलिस थाने या पटवारी क्षेत्र में शिकायत दर्ज करवाई जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, उसके पश्चात पुलिस हो या पटवारी हो, अगर राजस्व क्षेत्र है तो दोस्तों पटवारी होता है, अगर पुलिस क्षेत्र है तो पुलिस होती है। तो दोनों पक्षों को 107 116 अगर नोटिस के तहत पावन करा दिया जाता है दोस्तों, और मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है। और दोस्तों, यह धारा एक जमानती धारा है। जो ये धारा जो होती है दोस्तों, इससे क्या आसानी से जमानत किसी भी व्यक्ति को मिल जाती है दोस्तों। और धारा 107 116 CRPC के तहत जब किसी व्यक्ति को पावन किया जाता है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों, बल्कि कार्यपालक यानी कि SDM के समक्ष तो दोस्तों इसकी सुनवाई होती है। और दोस्तों, सुनवाई के बाद आपको जमानत पर छोड़ दिया जाता है, और या आपको जमानत पर छोड़ दिया जाता है, या दोस्तों अगर चाहे कार्यपालक मजिस्ट्रेट तो आपको मुचलके पर छोड़ सकते हैं, यानी कि दो लोगों की गवाही देकर या गवाह रखकर आपको क्या है छोड़ सकते हैं, और आपको क्या है पावन किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को पावन करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इसमें जो दोस्तों अगर आपको किसी व्यक्ति को पावन करना है जो आपके साथ लड़ाई झगड़ा या मारपीट, आपको लगता है कि ये मेरी मृत्यु कर सकता है, या आपको भय है कि मेरे घर में आके मारपीट कर सकता है, तो दोस्तों आपको यह उपाय रामबाण है और आप इसको जरूर अपनाइए। मैं आपको बताऊंगा इसकी सारी प्रक्रिया क्या होती है धारा 107 116 का पावन कराने की। तो दोस्तों, न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को धारा 107 116 CRPC के तहत पावन किया जा सकता है, जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और दोस्तों, किसी व्यक्ति या आपसी जो पक्षकार के मध्य अगर कहीसुनी या लड़ाई झगड़ा या मारपीट कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि लोक शांति भंग हो सकती है, तो दोस्तों इस प्रकार किसी भी व्यक्ति द्वारा न्यायालय में जाकर धारा 107 107 और 116 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परिवाद दायर कर सकता है दोस्तों, जो कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर होता है दोस्तों, यानी कि SDM के समक्ष दायर होता है। और दोस्तों, 107 116 CRPC के जो परिवाद रहते हैं दोस्तों, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं होते, ये जिला कोर्ट में प्रस्तुत नहीं होते, ये प्रथम श्रेणी के कोर्ट में प्रस्तुत नहीं होते, चाहे द्वितीय श्रेणी के कोर्ट है यहाँ प्रस्तुत नहीं होते। ये केवल सिर्फ कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, यानी कि SDM के सामने। और दोस्तों,
इसमें जो इसमें क्या है दोस्तों, अधिवक्ता की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अधिवक्ता द्वारा भी परिवाद की ड्राफ्टिंग की जाती है और उस व्यक्ति की ओर से वकालतनामा पेश किया जाता है। और दोस्तों जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और दोस्तों 107 116 का जो नोटिस रहता है, जो पावन करने की प्रक्रिया रहता है, उसमें अनुसंधान कैसे होता है, यानी कि जांच कैसे होती है दोस्तों। तो दोस्तों 107 116 का जो परिवाद प्रस्तुत करने के पश्चात आपको क्या मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान देने होते हैं। आपको क्या है, मजिस्ट्रेट आपको बुलाएंगे, आपको नोटिस भेजेगा, जो सीआरपीसी की धारा 111 के तहत नोटिस भेजेगा। और उसके बाद आपको आपके साथ जो घटना घटी है, या लड़ाई झगड़ा हुआ है, या आपको जिस व्यक्ति को पावन करना है, जिसको आपको पावन करना है, किस लिए पावन करना है, तो सब घटना के बारे में आपको क्या है, मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान देने होते हैं दोस्तों। और उसके पश्चात दोस्तों मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित थाने को जांच करने के लिए आदेश देते हैं दोस्तों। और परिवार को जांच करने के लिए संबंधित थाने में भिजवाकर, जिसके आधार पर जो भी जो भी जांच अधिकारी होगा, जो उनके द्वारा जो भी जांच की जाती है, न्यायालय के समक्ष जितने भी घटना घटी हो उनके समक्ष, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे दोस्तों। उसके पश्चात न्यायालय द्वारा जिस व्यक्ति के खिलाफ परिवाद प्रस्तुत हुआ है, उसको न्यायालय द्वारा नोटिस भेजकर सूचित किया जाता है। जो नोटिस जो सीआरपीसी की धारा 111 के तहत नोटिस भेजा जाता है, और वह नोटिस 107 116 का रहता है दोस्तों। और उसको जिसके खिलाफ परिवाद दायर हो रखा है, उसको क्या है, न्यायालय में बुलाते हैं दोस्तों। और दोस्तों तो ये हो गए दोस्तों अनुसंधान, यानी कि जांच करने की प्रक्रिया। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा, जिस व्यक्ति को न्यायालय से धारा 107 116 का नोटिस आया है, उसकी जमानत की प्रक्रिया बताऊंगा दोस्तों आज। तो दोस्तों जो 107 116 सीआरपीसी का अगर नोटिस अगर किसी व्यक्ति को या आपके पास कोई आया है, तो आप इस प्रकार जमानत करवा सकते हैं, जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। अगर किसी व्यक्ति के पास न्यायालय द्वारा नोटिस भेजा गया है, तो नोटिस पर अंकित दिनांक को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ता है, और न्यायालय के अंदर अपनी बात को आप खुद या अपने अधिवक्ता के द्वारा रखी जा सकती है दोस्तों। और अगर किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ परिवाद दायर किया है, तो आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ेगा, और न्यायालय से आपको क्या जमानत करवानी पड़ेगी दोस्तों। जमानत मुचल के पेश करने होते हैं। और दोस्तों जमानती के दस्तावेज आपको संलग्न करने होते हैं, और आप भी जमानत ले सकते हैं दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आप पर कोई झूठी कार्रवाई की जा रही है, तो आप न्यायालय के समक्ष आपको प्रस्तुत होना पड़ेगा दोस्तों, और अपनी जमानत करवानी होगी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया, पावन ना होकर अगर आपको लगता है दोस्तों कि आप पे झूठी कार्रवाई की जा रही है, तो अगर आपको लगता है, तो आप एक वकील के साथ आप जो भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, आप वकालतनामा भरिए दोस्तों, और वकालतनामा पेश करिए। और जो मुकदमे में जो कोर्ट स्टेट है, मतलब जो उन्होंने लिखा है आपके प्रति, या आप पे झूठे आरोप लगाए हैं, तो आप क्या अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं दोस्तों। तो आप अगर ये चाहते कि मैं पावन ना होकर मुकदमा लड़ूं, जिसका समय 6 अवधि होता है, यानी कि 6 महीने होते हैं दोस्तों। अगर आप धारा 107 116 सीआरपीसी में आप पावन किया जाता है, तो उसकी समय अवधि 6 माह क्यों होती है, जिसके अंतर्गत वह 6 माह पश्चात अपने आप मुकदमा खत्म हो जाता है दोस्तों। और यह कोई गंभीर अपराधी वाला मुकदमा नहीं होता है, इससे आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं दोस्तों। और इससे केवल पावन किया जाता है। अगर पावन होने के पश्चात भी अगर आप कानून की अवहेलना करते हैं,
तो आपके ऊपर गंभीर प्रवृत्ति के FIR दर्ज हो सकती है। जो इस प्रकार इसमें जमानत के भी प्रावधान बताए गए दोस्तों। और दोस्तों आपको एक विषय दूसरा बताना है, 107 116 में वकील की आवश्यकता क्यों होती है। आपको ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, या आपको ये बहुत बड़ा एक आपके जो भी जिनको भी 107 116 का नोटिस आया है, तो दोस्तों वकील की आवश्यकता इसलिए होती है 107 116 में कि अगर धारा 107 116 CRPC के तहत आपको नोटिस प्राप्त हुआ है तो जमानत के लिए वकील करना अति आवश्यक होता है। और दोस्तों वकील ही है जो आपके या आपको जमानत करवा सकता है और मुकदमे से बरी करवा सकता है। इसीलिए इसमें वकील की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। आपकी तरफ से जो भी तर्क वितर्क होते हैं तो वकील द्वारा ही न्यायालय के समक्ष बताए जाते हैं। और आपकी तरफ से कोई भी बहस होती है वह वकील द्वारा ही की जाती है। इसलिए आपके जो अंतर्गत वकील की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण होती है दोस्तों इसमें। और एक वकील करना बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें एक वकील करना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आपको किसी को पावन नहीं करवाना है या आप खुद पावन नहीं होना चाहते तो आप न्यायालय द्वारा तो वकील की आवश्यकता पड़ती ही, वकील द्वारा भी फाइल प्रस्तुत की जाती है। तो दोस्तों वकालतनामा संलग्न किया जाता है और उसकी तरफ से पैरवी वकील द्वारा की जाती है, इसलिए वकील करना अति आवश्यक है। तो दोस्तों